गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में समझेंगे ड्रग कंट्रोल। यदि आपको ड्रग्स वगैरह बेचना है, यदि आपको मेडिकल की दवाइयाँ बेचने के लिए लाइसेंस लेना है एज ए इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर, मेडिकल शॉप चाहे वो रिटेल हो, होलसेल हो, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको मेडिकल शॉप से रिलेटेड करना है, तो किस प्रकार आप उसके लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में समझाया गया है। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार की ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए sso.rajasthan.gov.in इस पे जाके अपनी SSO ID और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करें। उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिख जाएगी जो भी अभी तक ऑनलाइन की गई है सरकार के द्वारा। उसमें ये देखिए सारी एप्लीकेशंस, उसमें आपको ड्रग्स वाली एप्लीकेशन DRUG ड्रग वाली एप्लीकेशन, ड्रग लाइसेंस, ये वाली देखनी है। यदि आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर जाके सर्च भी इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो ये ड्रग लाइसेंस, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद ड्रग लाइसेंस की एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वापस एक डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर अभी तक जितनी एप्लीकेशंस आपने अप्लाई करी है उनका डेट, उन किसने अप्लाई करी है, उसका नाम, किस प्रकार की वो एप्लीकेशन थी, कौन से जिले में अप्लाई की गई और उसका वर्तमान में स्टेटस क्या है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड हो गया। इस SSO ID के द्वारा अभी तक जो एप्लीकेशंस अप्लाई की गई है उसको स्टेटस देखने के लिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार हम नई सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विस अभी मौजूद है। तो यहाँ पर सर्विसेज में आप जाएंगे, मेन्यू में 3 एंट्री है यहाँ पे, न्यू लाइसेंस, लेगेसी डेटा एंट्री और अदर सर्विसेज। सबसे पहले लेगेसी डेटा एंट्री की बात कर लेते हैं। लेगेसी डेटा एंट्री मतलब ये सिस्टम चालू होने से पहले जिन दुकानों को पहले से ही लाइसेंस मिल चुका था, उनका ऑफलाइन लाइसेंस मिल चुका था, उनको अब कोई मॉडिफिकेशन करवाना है अपने लाइसेंस में या फिर कोई भी नई तरीके का काम उनको करना है, तो उसके लिए पहले उनको ये जो ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना होगा, उस लेगेसी सिस्टम को, लेगेसी लाइसेंस को। तो उसके लिए ये सर्विस है और उसमें वो रिटेल, होलसेल और शेड्यूल और गोडाउन वगैरह ये सारी सर्विसेज यहाँ पर वो अवेल कर सकते हैं। तो ये सर्विस उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ऑफलाइन लाइसेंस था और अब उसको वो ऑनलाइन में बदलना चाहते हैं। इसके बाद यदि कोई नया इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर आता है और उसको नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर न्यू लाइसेंस। अब न्यू लाइसेंस में कौन सी कैटेगरी, देखिए आप, न्यू लाइसेंस यदि आपको रिटेल का लाइसेंस चाहिए तो रिटेल इस पर क्लिक करना होगा, और रिटेल लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग होलसेलर, यदि आप अभी होलसेलर है और आप रिटेल का अप्लाई करना चाहते हैं तो ये, और रिटेल लाइसेंस शेड्यूल एक्स, आपका जो मेडिकल का शेड्यूल एक्स है उसके साथ में रिटेल अप्लाई करना है तो ये वाला रेडियो बटन। उसके बाद इसी प्रकार होलसेल लाइसेंस के 4 प्रकार है। तो जो भी आप होलसेल लाइसेंस या फिर होलसेल लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग रिटेलर, जो भी आप जिस तरीके का गोदाम के साथ में या फिर शेड्यूल एक्स के साथ में जो भी आप सर्विस अप्लाई करना चाहते हैं उस पे यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद ओके कर दें। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में रिटेल एंड होलसेल लाइसेंस बोथ इस वाले के एग्जाम्पल लेके ये वीडियो मैंने बनाया है, तो मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल आपको भरनी है, उसके अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले प्रतिष्ठान, आवेदक या आवेदकों का विवरण, एस्टेब्लिशमेंट डिटेल सबसे पहले डालनी होगी। उसके बाद विक्रेता का विवरण, किसको अप्लाई करना है, किस इन्वेस्टर या किसके नाम से दुकान है उसकी डिटेल सबसे पहले। उसके बाद फार्मासिस्ट की डिटेल उसके बाद में, और उसके बाद में फार्मासिस्ट के साथ कोई सपोर्ट पर्सन है तो उसकी डिटेल, फिर उसके बाद भवन की डिटेल, दुकान की डिटेल, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर अर्थात कोल्ड स्टोरेज की डिटेल, और साथ में अन्य कुछ सूचनाएं। ये इस फॉर्म का पार्ट है। तो एक एक करके इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप, न्यू एप्लीकेशन, GST नंबर दुकान का मैंडेटरी नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट टाइप, प्रतिष्ठान का प्रकार, अब वो कोऑपरेटिव हो सकता है, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप में हो सकता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एकल अधिकृत हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एसएचजी अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, अदर्स या फिर गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये टाइप ऑफ दुकान आपकी किस प्रकार की है। उसके बाद आधार नंबर आप यहां पर अपना डालें। और आधार नंबर को वैलिडेट कर लें। यहां पे आधार नंबर को वैलिडेट करने के लिए एक आधार ओटीपी आएगा आपके मोबाइल और ईमेल पे। वो ओटीपी यहां पर एंटर करें आप। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे यहाँ पर आपका आधार में जो नाम है वो नाम आ जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड, मोबाइल, ईमेल और उसके बाद घोषणा पत्र यहाँ पर आप चूज फाइल करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद ये तो हो गई आपके जिसके नाम से दुकान है, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी डिटेल। उसके बाद सेलर की डिटेल, जो आप फार्मासिस्ट अपनी दुकान पर डिप्लॉय करने वाले हैं उनका आधार नंबर, फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमांक जहां पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल या फिर इंडियन फार्मेसी काउंसिल, वो कब तक वैलिड है। उसके बाद उनकी योग्यता क्या है, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, पीएचडी या फिर अन्य कोई एक्सपीरियंस। उसके बाद में उनका पर्सनल पैन, मोबाइल, ईमेल और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट और उनके हस्ताक्षर। इसको आप वैलिडेट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो फार्मासिस्ट है उसकी आईडी यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद हम रिटेल और होलसेल दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को भी डिप्लॉय किया जा सकता है जिसके पास फार्मा की डिग्री तो नहीं है बट काम करने का अनुभव है। तो यहाँ पर ये अनुभव वाला व्यक्ति आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वही डिटेल, सारी डिटेल आपको यहाँ पर आधार, उसका क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस और पर्सनल डिटेल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और हस्ताक्षर, सारी चीजें ये दोनों सेम है। इसके पास डिग्री है, इसके पास डिग्री नहीं है, दोनों ही लोग आपकी दुकान में काम कर सकते हैं क्योंकि आपने रिटेल और होलसेल दोनों के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद बेची जाने वाली दवाओं की श्रेणियों का विवरण, आपका जो शेड्यूल होता है, जो मेडिकल या दवा विक्रेताओं के कुछ अलग अलग शेड्यूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी दवाइयां बेचने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात भवन का विवरण, दुकान का विवरण, उसकी फिजिकल लोकेशन, दुकान का नाम, भवन संख्या, गली नंबर और यहाँ पर आप जिला जरूर चूज कर लें, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, क्योंकि उसी जिले का डीसीओ आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आएगा। उसके बाद शहर, वार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल, पुलिस थाना जरूर लिखें। इन केस नकली दवाओं का चार्ज वगैरह कुछ लगता है तो यही पुलिस थाना आपके लिए आपकी जांच करेगा। उसके बाद शॉप की साइज और उसके बाद में ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, उसके लीज डीड, टाइटल लीड, ओनरशिप और नक्शा और फॉर्म 19, ये सारी दुकान की डिटेल है पूरी, फिजिकल डिटेल और उसके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें। उसके बाद में जो आपकी जो दुकान है उसमें एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम अवश्य होना चाहिए ताकि दुकान में जो आपका जो दवाइयां हैं वो कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रह सके। तो उस रेफ्रिजरेटर की क्षमता लीटर में, मेक और मॉडल और उसके बाद उसकी परचेजिंग की डिटेल्स। उसके बाद लास्ट में यदि आपके पास गोदाम भी है तो गोदाम में अलग से फ्रिज होगा, तो उस रेफ्रिजरेटर की भी डिटेल आपको, उसकी क्षमता, उसका मेक मॉडल और उसके बाद उसकी जो खरीद की जो रसीद है वो यहाँ पर अपलोड कर दें घोषणा में। उसके बाद अंत में यदि आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी कि किस किस प्रकार के आप मेडिसिन बेचने वाले हैं, तो आपके पास होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोरेज करने की फैसिलिटी भी है, यस या नो करें इसको। और आपके पास शॉप में किस प्रकार की फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, आपके पास रैक है और शेल्फ है, ये डीसीओ जब आएगा तो आपके यहाँ चेक करेगा। और हाइजेनिक कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। उसके बाद कुछ जो बायलॉज है उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं। दुकान की ऊंचाई 8 मीटर से अधिक होनी चाहिए और दुकान का जो शटर है उसके ऊपर आपका दुकान का नाम और मोबाइल नंबर, और ये रिटेल शॉप है ऐसा आपको वहां पे लिखना होगा। और एक्सपायर्ड
ड्रग्स नॉट फॉर सेल, ऐसा भी आपको लिखना होगा। और उसके बाद जो ये दवाइयां है, ये यदि आप वेटरनरी ड्रग्स बेच रहे हैं तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, वेटरनरी ड्रग्स नॉट फॉर ह्यूमन यूज, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ओनली, यदि आप जानवरों की दवाइयां बेच रहे हैं तो। उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। इस घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे चेक करना है और इसको सेव करना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा और ये एप्लीकेशन आपकी एडीसी के पास चली जाएगी, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, और वो आपके एप्लीकेशन को डीसीओ को फॉरवर्ड कर देंगे या फिर वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डीसीओ को फॉरवर्ड करने के पश्चात डीसीओ आपकी दुकान पे आएगा और फिजिकली आपकी ये जो चीजें हैं उनको फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद डीसीओ के इनपुट के आधार पर एडीसी आपको दुकान का लाइसेंस जारी कर देंगे। तो इस प्रकार ये तो एक नया लाइसेंस की प्रक्रिया हो गई। अब उसके बाद हमने लाइसेंस ले लिया है यहाँ पे, तो उसके बाद अदर सर्विसेज भी हम सरकार से अवेल कर सकते हैं, जो कि फार्मा की काफी सारी सर्विसेज है। तो यहाँ पर न्यू लाइसेंस, लेगेसी और अदर सर्विसेज की बात करें तो एक बार लाइसेंस लेने के बाद यदि आपको फार्मासिस्ट को ऐड करना है दुकान में, फार्मासिस्ट को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो उनकी अलग अलग सर्विसेज है। यदि आपका पार्टनर चेंज हो रहा है, पहले 3 पार्टनर थे अब 4 आ गए या 2 रह गए, तो उसके लिए ये सर्विस है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो ये सर्विस है। यदि आपकी दुकान की लोकेशन चेंज हो रही है, प्रीमिस चेंज हो रहा है तो ये लोकेशन है, दोनों चेंज हो रहा है तो ये फिर ये सर्विस है। उसके बाद फर्म का नाम चेंज हो रहा है या शॉप का एरिया चेंज हो रहा है, आपकी शॉप कहीं शिफ्ट हो गई है या फिर रेफ्रिजरेटर की स्टोरेज कंडीशन चेंज हो रही है तो फिर ये वाला। और यदि आपको लाइसेंस सरेंडर करना है तो ये वाला। और अंत में लाइसेंस को आगे बढ़ाना है, उसको रिन्यू करवाना है, उसको रिटेंशन करवाना है, तो ये वाली सर्विस। तो फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ फार्मासिस्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए इसको अपन ओके कर लेंगे तो वही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। बट इसमें चूंकि चेंज ऑफ फार्मासिस्ट है, इसका मतलब एक बार पहले चीजें अप्रूव हो चुकी है, तो पुरानी एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद आप जाके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग सर्विसेज है उसको आप एसएसओ के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक सिंगल विंडो सिस्टम है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसको आप ये सारी सर्विसेज आप सिंगल विंडो से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ सर्विसेज और मेडिकल एंड हेल्थ, ये देखिए आप, ये सारी सर्विसेज है और उनका टाइमलाइन 20 दिन का दिया हुआ है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई का बटन दिख जाएगा और आप सिंगल विंडो से भी इन सारी सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हैं, एसएसओ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मेडिकल डिपार्टमेंट की जो ड्रग्स कंट्रोल वाली सर्विसेज है उनको ऑनलाइन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और उनका क्या प्रोसेस है इसके बारे में समझा।